बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चार गोश्त की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल लिया, ऑयल में प्याज डाल लेंगे और इसको भूनेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। जब इसका कलर ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको बताऊँगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, सारी वीडियो देखनी है। तो अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने कोई 7 से 8 अदद लिए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा टमाटर हम ऐड करेंगे उतनी ही हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी बनेगी। सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। कुछ देर ज़रा इसको भून लेंगे, फिर इस सारे मसाले को ग्राइंडर वाले जग में निकाल के ग्राइंड कर लेंगे और जो बाकी ऑयल बचेगा उसमें चिकन को डाल देंगे और डाल के फ्राई करेंगे। उतनी देर हम चिकन को फ्राई करेंगे कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। मैं अगर चिकन का सालन भी बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इंशाल्लाह आज हमारा जो अचार गोश्त है वो भी अच्छा ही बनेगा। तो अगर ना भी अच्छा बना मैं फिर भी आपको बताऊंगी, अगर अच्छा बना तो फिर भी आपको बताऊंगी। तो उतनी देर मैंने सोचा मैं ना बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ जो है ना बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और मेरी आदत है कि मैं किचन में काम करते हुए बाकी काम जो है ना वो भी साथ साथ ही करती जाती हूँ, ताकि जैसे ही खाना तैयार हो तो बाकी जो काम है ना वो भी ख़त्म हो जाए। जब तक किचन में बर्तन पड़े रहते हैं ना तो बस किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे जो कि हमने ग्राइंड किया है। अभी मैंने स्पाइसेस में से कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला था, वो अब डालेंगे। तो जग के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि जो उसके साइडों पे लगा हुआ है मटेरियल वो सारा साफ़ हो जाए। तो बाद में आपने स्पाइसेस जो हैं वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी सुरख मिर्च, और इसमें हम हस्बे ज़ायक़ा जो है ना नमक ऐड कर देंगे, हल्दी कर देंगे। बाकी आप अगर स्पाइसेस कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं। हम जो थोड़े से तेज़ खाते हैं तो इसलिए फिर मैंने स्पाइसेस तेज़ किए हैं। तो ज़ीरा और धनिया यहाँ पे मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने के बाद इसको ग्राइंड करूँगी। इस तरह से जो हमारे शोरबे का या कोई भी सालन होता है ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो चिकन हमारा भुन के अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारे घर में सारे ना ग्रेवी पसंद करते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप पानी ना डालें, हम थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे। और तब तक साथ ही हम अचार गोश्त के लिए जो हमने मटेरियल तैयार करना है वो भी तैयार कर लेते हैं। एक लेमन मैंने इसके अंदर डाला है ताकि ये हमारा चिकन जो है गल ना जाए, मतलब सही रहे। वरना ऐसा होता है कि बाद में जो है ना चिकन सारा गल जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, उसकी लुक भी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो जो मैंने मसाला पहले रोस्ट किया था उसको फिर ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद मैंने वो भी सालन के अंदर डाल दिया। यहाँ पे कलवंजी लिया है, सौंफ लिया है और मेथी दाना लिया है। इन सब चीज़ों को हम एक अदद लेमन का जूस निकालेंगे और उसके अंदर इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। घर के मसालों से जो अचार गोश्त तैयार किया जाता है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हम मिर्च के अंदर दरमियान में कट लगाएंगे और इसके अंदर जितने भी बीज वगैरह है उनको निकाल लेंगे और निकाल के इसको अंदर से ज़रा खाली कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी लाज़मी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से हम सारी मिर्चें तैयार कर लेंगे और मसाला जो है फिर इनके अंदर भर देंगे। इसे फिर मैंने लेमन के जूस में डाल लिया इन सारी चीज़ों को और इनको हम मिक्स करेंगे। और ये मैंने चीज़ें ली हैं 1 टेबलस्पून ही मैंने मेथी दाना लिया है, 1 टेबलस्पून कलवंजी ली है और 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें सौंफ लिया है। इस तरह से मिर्चें हम ना भर लेंगे।
बस शोरबा जो है ना वो हमारा पक गया है, यानी ग्रेवी जितनी हमने रखनी थी उतनी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम मिर्चें डालेंगे। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस 4 डाली हैं क्योंकि बच्चों ने भी खाना था, इसलिए इसको हमने इतना ज़्यादा तेज़ नहीं करना था। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।